वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए अब हम पौष मास का चौथा अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम सूर्य नारायण भगवान की आरती, सूर्य चालीसा, सूर्य कवच भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम पौष मास का चौथा अध्याय सुनते हैं। जब सभी दैत्य पराजित हो गए तो पुनः देवताओं का राज्य स्थापित हो गया। सभी देवता अपने अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उनके पारिवारिक वैभव की पुनः वृद्धि होने लगी। सूर्य देव अब तक कुमार थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने उन्हें हर तरह से सुपात्र और सुयोग्य बनाकर अपनी पुत्री संज्ञा के साथ उनका विवाह कर दिया। संज्ञा और सूर्य का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। उनके पारस्परिक संपर्क से उन्हें 3 संतानें पैदा हुई। 2 पुत्र वैवस्वत, मनु और यम, और 1 कन्या यमुना जी पैदा हुई। समय बीत रहा था, परंतु जहाँ सूर्य देव प्रचंड तेजवान थे, वहीं संज्ञा अत्यंत सुकुमारी, कोमलांगी और शांत प्रकृति की थी। वे सूर्य देव की प्रचंड शक्ति और उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। अतः उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने योग बल से अपने ही अनुरूप ही छाया को प्राणवात बनाकर सूर्य देव के पास जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं छिपकर उत्तर कुश में एकांतवास होकर रहने लगी। छाया संज्ञा का प्रतिरूप थी। वही काया, वही वर्ण, वही रूप, वही स्वभाव, वही स्वर और वही बुद्धि। सूर्य को इस परिवर्तन का पता नहीं चला। वे उसे संज्ञा ही समझते रहे। फलतः दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेम पूर्वक आगे चलता रहा। छाया ने भी, जिसका नाम संवर्णा था, कालांतर में 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र संवीर्ण और शनि तथा 1 पुत्री तप्ती, जो बाद में ताप्ती नदी बनी। सूर्य परिवार में छाया का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। वह अपनी संतान से विशेष मोह रखने लगी, परंतु संज्ञा की संतानों की उपेक्षा करने लगी। यह विरोधाभास सभी संतानों को खटकने लगा। वे स्वयं को एक ही माता पिता से उत्पन्न मान रहे थे, परस्पर बड़े प्रेम से रहते थे। मनु तो गंभीर था, अतः सहन कर गया, परंतु यम में क्रोध की प्रबलता थी। वे अपनी माँ की शुद्धता से कुपित हो गए और एक दिन उन्होंने चरण से उनके ऊपर प्रहार कर दिया। इस अशिष्ट उग्रता से छाया ने उसे शाप दिया कि जा, तू जितने वेग से मेरी ओर झपटा है, तेरी बुद्धि उतनी ही मंद हो जाएगी। सूर्य देव को जब छाया की वास्तविकता का और उसके अस्तित्व और स्वभाव का पता चला तो वे बहुत खिन्न हुए। बाद में जब यम को प्रेतों का अधिपति होने का शाप दे दिया गया तो उन्होंने अपने तेज से छाया का शाप निष्प्रभावी करके यम को वरदान दिया कि जाओ पुत्र, अब से तुम धर्मराज के पद पर आसीन होगे। समस्त प्राणियों के जीवन का, उनके कर्म फल का नियंत्रण तुम्हारे ही हाथों में होगा। इस प्रकार यद्यपि सूर्य देव ने यम पर लगे माता के अभिशाप को वरदान में बदल दिया, तथापि छाया के प्रति उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसी क्रुद्ध मनोदशा से उन्होंने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर छाया के पुत्र शनि को शाप दिया कि तुम्हारी माता में राग, द्वेष और क्रूरता की भावना है। अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि में भी दुर्गुण स्थायी रूप रहेंगे। तुम्हारी दृष्टि सदैव क्रूरतापूर्ण रहेगी। यही कारण है कि शनि आज भी अपनी क्रूरतापूर्ण कुदृष्टि के लिए कुख्यात है। बाद में सूर्य देव उत्तर कुश में जाकर संज्ञा से मिलने गए। वहां संज्ञा अश्वनी अर्थात घोड़ी के छद्म रूप में विचरण कर रही थी। सूर्य देव ने अश्व रूप में उससे संसर्ग किया। फलतः उनसे 2 पुत्र पैदा हुए और वे दोनों पुत्र बाद में चलकर अश्वनी कुमार के नाम से विख्यात हुए।
आगे चलकर विश्वकर्मा द्वारा सूर्य का तेज कम कर दिए जाने पर संज्ञा उनके साथ पूर्ण रूप से दाम्पत्य जीवन बिताने लगी। आज भी यमराज धर्मराज के रूप में सर्व स्वीकृत है और प्राणी मात्र के कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं के हाथों से लिखा जाता है। संज्ञा के अतिरिक्त सूर्य की और भी 2 पत्नियां थी, राज्ञी रात्रि एवं प्रभा। राजा रेवत की पुत्री राज्ञी जब सूर्य पत्नी बनी तो उससे भी सूर्य वंश की वृद्धि हुई। राज्ञी की पुत्र का नाम रेवत था। इसी प्रकार तीसरी पत्नी प्रभा से प्रभात नामक एक पुत्र सूर्य देव को प्राप्त हुआ, जो अपने शांत सुखद सौंदर्य के लिए विश्व में विख्यात हुआ। इस प्रकार सूर्य देव की वंश परंपरा आगे बढ़ी। भगवान सूर्यदेव के सब मिलाकर 10 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। उसके बाद सूर्य पुत्रों का वंश विस्तार इस प्रकार माना जाता है। सूर्य की प्रथम पत्नी संज्ञा से उत्पन्न वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार थे, इक्वांकु, नाभांग, दृष्ट, शयाति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, दिष्ट, कर्ण और पृथु। इसके अतिरिक्त मनु को एक पुत्री भी हुई जिसका नाम ईला प्रसिद्ध हुआ। युति होने पर ईला का विवाह बुद्ध के साथ हुआ। ईला और बुद्ध के पारस्परिक संपर्क से पुरुरवा का जन्म हुआ। इस बालक के जन्म के बाद ईला ने कुछ योगिक क्रियाओं द्वारा यौन परिवर्तन करके स्वयं को पुरुष रूप में परिवर्तित कर लिया। पुरुष शरीर प्राप्त करने के बाद नारी से नर बन जाने के बाद ईला का नाम सुधुम्नु प्रसिद्ध हुआ। सुधुम्नु ने पुनः एक राजकुमारी से विवाह किया और 3 पुत्रों के पिता बने, उत्कल, जय और विंताश्व। सूर्यदेव के 10 पुत्रों में केवल इक्वांकु के वंश परंपरा ही आगे बढ़ सकी। अन्य 9 पुत्रों के कुटुंब 2-3 पीढ़ियों के पश्चात निस्तेज हो गए। उसमें एक का नाम प्रसिद्ध हुआ राजा अम्बरीश। ये सूर्य के द्वितीय पुत्र नाभाग की संतान थे। अपने धर्माचरण और वैष्णवी भक्ति के कारण आज भी इनका नाम देवताओं की भांति गिना जाता है। धृष्ट से उत्पन्न संतानें धाष्टर्क कहलाई। शरियाती को केवल 2 संतानें हुई, जो सुकन्या और आनर्त। चूंकि इक्वांकु के अतिरिक्त और किसी के वंश की परंपरा आगे नहीं बढ़ सकी, इसलिए इनका विवरण भी नहीं हो पाया। केवल इक्वांकु की पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है, जो यहाँ संक्षेप में है। सूर्यवंश की परंपरा में अर्थात सूर्यवंशीय नरेशों में सर्वप्रथम इक्वांकु नाम प्रसिद्ध हुआ। इक्वांकु के पुत्र का नाम विकुशी था। विकुशी के पुत्र काकुस्थ हुए, जो आगे चलकर इनकी पीढ़ियां कई प्रकार से हुई, जो इस प्रकार है: काकुस्थ, पृथु, युवनाश, शावंतक, वृद्धश्व, कुवलाश्व, दृढ़ाश्व, दंड, कपिल, दृढ़ाश्व, हर्यश्व, प्रमोदक, हर्यश्व, निकुंभ, रोहिताश्व, अक्रशाश्व, रणाश्व, युवनाश्व, मानधाता, पुरुकुस, मुचुकुंद, पुरुकुस, संभूत, सुधनवा, त्रिधनवा, तरुण, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहिताश, वक्र, बाहु, सगर, 60,000 पुत्र, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, नाभाग, अम्बरीश, सिंधुदीप, त्रतायु, ऋतुपर्ण, कलमाशपाद, शर्वकर्मा, अनरण्य, निघ्न, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, रामचंद्र, लव, कुश, भरत, लक्ष, पुष्कल, लक्ष्मण, अदंग, चित्रकेतु, शत्रुघ्न, सुबाहु, शत्रुघाती। आगे चलकर सूर्यवंश की अनेक शाखाएं हुई, जिनमें कई आज भी विद्यमान हैं। सूर्य कवच क्या है? हिंदू धर्म में कई तरीकों से ईश्वर को प्रसन्न करने के आख्यान हैं। इन आख्यानों में एक सूर्य कवच है। सूर्य कवच का वैसे तो अर्थ रक्षा करना है, लेकिन जब इसमें किसी देवता का नाम जुड़ जाता है तो उसकी विशेषता भी बदल जाती है। यह बदला हुआ रुख व्यक्ति की अलग अलग परेशानियों की ओर इशारा करता है, साथ ही समाधान भी प्रस्तुत करता है। आज हम उन्हीं परेशानियों का समाधान सूर्य कवच के प्रयोग के रूप में कर रहे हैं। सूर्य कवच व्यक्ति को कई सारे बुरे प्रभावों से बचाता है। इस अध्याय में हम सूर्य कवच को हिंदी में सुनेंगे। ओम अस्य श्री सूर्य कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टम छंद श्री सूर्य देवता आरोग्य च विजय प्रातर्थ अहम पुत्रो श्री पोत्रो श्री गोत्रे जन्मो श्री सूर्य कवच पाठे विनियोग।
अपने शुद्ध दाएं हाथ में आचमनी में जल भरकर बाएं हाथ से दाएं भुजा को स्पर्श करते हुए विनियोग करें। इस श्री सूर्य कवच के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद अनुष्टप हैं एवं श्री सूर्य देवता हैं। आरोग्य एवं विजय की प्राप्ति हेतु मैं पुत्र श्री पौत्र श्री गोत्र में जन्मा हुआ श्री सूर्य कवच के पाठ को नियोजित करता हूँ। ऐसा कहकर आचमनी के जल को हाथ को सीधा अर्थात ऊपर की ओर रखते हुए 3 बार थोड़ा थोड़ा पृथ्वी पर छोड़ दें और उसके बाद सूर्य कवच को अपने अभिष्ट अंगों को स्पर्श करते हुए जाप करें। सूर्य कवच जपा कुसुम संकाक्ष काश्यपयम महाद्युतिम ध्वांतारी सर्व पापाग्र प्रणोतोस्म दिवाकरम। याज्ञवल्ली जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को तुम ध्यान से सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला, संपूर्ण दिव्य और सौभाग्य को देने वाला है। दैदीयमानम मुकुटम स्फुरमनकर कुंडलम त्वात्वा सहस्त्र किरणम स्त्रोते मेत दुदिये रेत। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराक्रंत कुंडल वाले हजारों किरण सूर्य को ध्यान करके यह स्रोत प्रारंभ करें। शिरों में भास्कर पातु ललाटे में मित ददुति नेत्रे दिनमणि पातु श्रवणे वास्वरेश्वर। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करे, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करे, आंखों की रक्षा दिनमणि करे, कान की रक्षा दिन के ईश्वर करे। घ्राण धर्म घृणी पातु वदन वेद वाहन, जिह्वा में मानद पातु कंठ में सुरवंदित। मेरे नाक की रक्षा धर्म ग्रहणी, मुख की रक्षा देव वंदित, जिह्वा की रक्षा मानद और कंठ की रक्षा देव वंदित करे। स्कंदो भास्करम पातु वक्ष पातु जनप्रिय पातु पादो द्वादशात्मा सर्वांग संक्लेश्वर। जो अपने स्कंद से प्रकाशित होते हैं एवं सूर्य मेरे स्कंद की रक्षा करे। जो अपने वक्ष से लोगों को प्रिय होते हैं वह सूर्य मेरी छाती को सुरक्षित रखे। जो अपने द्वादश अर्थात 2 भुजाओं में विश्व में व्याप्त होते हैं वह सूर्य मेरे पांवों की रक्षा करे। जो सर्वत्र संपूर्ण विश्व के ईश्वर है वह सूर्य भगवान मुझे संपूर्ण शरीर में सुरक्षित रखें। सूर्यशात्मक स्त्रोत लिखित्वा भुज पत्र के ददाति यह करे तस्य वशगा सर्व सिद्धिय। सूर्य रक्षात्मक स्त्रोत को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है तो उसे समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती है। सुश्रतो यो जपेस सम्यक यो धिते स्वस्थ मानस सरोग मुक्तो दीर्घायु सुख पुष्टि च विदंती। स्नान आदि करके जो स्वस्थ चित्त से सूर्य कवच का पाठ करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश को प्राप्त करता है। सूर्य कवच का काम व्यक्ति को सभी रोगों से मुक्ति दिलाना है, साथ ही शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाना भी है। सूर्य कवच के बारे में याज्ञवल्क्य का उवाच कुछ इस प्रकार है। शैशूण में मुनि शार्दूल सूर्यस्य कवचम शुभम शरीर आरोग्यदम दिव्यम सब सौभाग्यम दायकम। इसका अर्थ है कि इसके प्रयोग से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने में सूर्य कवच लोकट के समान है, क्योंकि सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं। सूर्य कवच के फायदे। सूर्य कवच जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह शरीर की रक्षा करता है, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा सफलता दिलवाता है। यह दिव्यता सौभाग्य के साथ साथ यश पराक्रम और 10 दिशाओं में कीर्ति फैलाता है, जीवन की आपदाओं से रक्षा करता है, फिर चाहे वह भौतिक हो आंतरिक हो। हर रविवार को सूर्य कवच का पाठ पढ़ना और सुनना लाभकारी होता है। सूर्य कवच का प्रयोग कब और कैसे करें। सूर्य कवच को पहनने के लिए प्रातःकाल का स्नान कर सूर्य देवता को जल चढ़ावें। सूर्य कवच का पाठ करें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। जल चढ़ाते समय सूर्य के 108 मंत्रों को बोलें। शैशूण मुनि शार्दूल सूर्य कवचम शुभम शरीर आरोग्यगम दिव्यम सब सौभाग्यदायकम। दैदीयमान मुकुटम स्फुर मंत्र कर कुंडलम ध्वात्या सहस्त्र किरणम स्त्रोत मेतुत दीर्येत।
शिरों में भास्कर पातु ललाट मेढ़मित दुति नेत्र दिनमणि पातु श्रवणे वासरेश्वर ध्राणम धर्म घृणी पातु वदनम वेद वहन जिह्वा में मानद पातु कंठ में सुरवंदित सूर्य रक्षात्मक स्रोत लिखित्वा भुर्ज पत्र के दधाति यह करे तस्य वशंगा सर्वदिद्य सुसनातो यो जपेत सम्य योधित स्वस्थ मानस सरोद मुक्तो दीर्घायु सुखम पुष्टि च विदंती। भगवान सूर्य का नाम अनंत काल तक चलता रहेगा। कई बार व्यक्ति भागदौड़ में उलझकर सभी बातों को दरकिनार कर देते हैं, इसलिए सूर्य से जुड़े हुए कुछ अहम तथ्यों के बारे में आज हमने जाना। उपनिषद और वेदों में तो सूर्य देवता की भूमिका का कई तरीके से बखान किया गया है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को संपूर्ण सृष्टि के होने का एक कारण बताया है। वेदों में ऋग्वेद में सूर्य का सभी देवताओं में महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान की आंख माना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में सूर्य को परमात्मा माना गया है। साथ ही सूर्य उपनिषद में सूर्य को संपूर्ण सृष्टि के उद्भव का कारण बताया है। पुराण में जिक्र मिलता है कि कृष्ण के बेटे सांब कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे। उन ऋषि दुर्वासा ने कुष्ठ रोग होने का शाप दिया था। सांब ने तब सूर्य की उपासना करी थी तो उनका कुष्ठ रोग भी दूर हो गया था। सूर्य की किरणें व्यक्ति को कई रोगों से मुक्ति दिलाती है। सूर्य की किरणें जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ वहाँ सभी कीटाणु मर जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तो नवग्रहों में सूर्य को सर्वोच्च स्थान दिया है। सूर्य देवता की पूजा के लिए सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें। अर्घ्य देते समय सूर्य भगवान के 108 नामों का जाप करें। सूर्य को जल देने का तरीका है कि सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त यह ध्यान रखना जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके जल चढ़ावें। जिस समय सूर्य की लालिमा लाल होती है उस समय अर्घ्य देने का अधिक फल मिलता है। अर्घ्य देते समय एक नियम यह भी है कि मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद अगरबत्ती जलानी चाहिए। जल देते समय मंत्र का जाप करते रहें। अर्घ्य देते समय दोनों हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क यह है कि इससे किरणें पूरे शरीर तक पहुंच जाती है। ज्योतिषीय शास्त्र में तो वैसे सूर्य सभी नवग्रहों का राजा कहा गया है। रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आंखें स्वस्थ और निरोगी रहती है। जल चढ़ाने से नौकरी में तरक्की होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हृदय रोग की बीमारियां दूर होती है, पिता से संपत्ति को लेकर विवाद खत्म हो जाता है, त्वचा संबंधी रोग से मुक्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य ग्रह कमजोर है तो सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य देने से इस दिक्कत का समाधान हो जाता है। हर रविवार को सूर्य देव की पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इससे घर में वास्तु शास्त्र ठीक हो जाता है। घर के सभी बड़ों का सम्मान करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। सूर्य के 12 नाम इस तरह हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्ये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सपुत्र सूर्य नारायण नमः। सूरज भगवान की आरती। ओम जय सूरज देवा, स्वामी जय सूरज देवा। कश्यप अदिति दुलारे, कश्यप अदिति दुलारे, करो सुफल सेवा। ओम जय सूरज देवा। पुण्य बढ़ावन हारे, पावन सुखदाई, स्वामी पावन सुखदाई। करत पाप को नाशा, करत पाप को नाशा, देखत भई जाई। ओम जय सूरज देवा। भक्त जनों के प्यारे, मेटत अंधियारा, स्वामी मेटत अंधियारा। प्रातः पावनकारी, प्रातः पावनकारी,
फैलाओ जियारा। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे, रक्तांबर साजे स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे, रक्तांबर साजे स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। अश्व सात रथ आगे, मंगल शुभकारी स्वामी मंगल शुभकारी। फिरे मरुत गति आगे फिरे मरुत गति आगे, सुंदर मनहारी। ओम जय सूरज देवा। रोग शोक सब नाशे, लीजे अपनाई स्वामी लीजे अपनाई। व्याधि रहे न कोई व्याधि रहे न कोई, जय दिन पति साई। ओम जय सूरज देवा। ज्ञान भक्ति मोहि दीजे, सेवक निज जानी स्वामी सेवक निज जानी। कृपा दृष्टि बरसाई कृपा दृष्टि बरसाई, वर दो वरदानी। ओम जय सूरज देवा। जन्म चराचर सारे, प्रभु तुम से पाई स्वामी प्रभु तुम से पाई। पालन पोषण सबका पालन पोषण सबका, तुम्ही करत साई। ओम जय सूरज देवा। श्री भास्कर जी की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गाए। सूरज आनंद कहे सो सूरज आनंद कहे सो, भोग मोक्ष पावे। ओम जय सूरज देवा। आइए अब हम सूर्य चालीसा को सुनते हैं। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याइये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, संत्राशु सप्ताश्व तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरिरूप विरोचन, अंबरमणि खग रवि कहलाते। वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, संत्राशु प्रधोतन कही कही। मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही, अरुण सदृश सारथी मनोहर। हाकत है साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च शव सदृश है जोते, देख पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पूषा रवि। आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः कही के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। चार पधारत सो जन पावे, दुख दारिद्र अधपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाही, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाखान जो करते तब जन, रिपु सो जम लहते सो तेहि छन। छन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मुँह को फंद कटत है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर तिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। होठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिगम तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठ ही पर, त्वष्टा वरुण रहम सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानु मान उर सर्म सुउदर चन।
बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि मह हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तमहारी। सहस्त्राशु सर्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीज करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिष्टावत जाही, कोटि बार में प्रणहो ताही। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, हे प्रसन्न जेहि परतम हारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है, पूसही पुरुष नाम रवि है, मल मासही। भानु 40 प्रेम युत, गावही जय नर नित्य। सुख संपत्ति लवे विविध, होई सदा कृतकृत्य। आइए अब हम श्री सूर्य नारायण भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु, जय कश्यप नंदन। मार्तंड रवि भानु भास्कर, हरिये दुख द्वंदन। प्रभु हरिये दुख द्वंदन। खग मारीच माली पारायण, काटो भव फंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य प्रभाकर नाथ दिवाकर, हिमकर अधरंदन। प्रभु हिमकर अधरंदन। वस्त्र आभूषण लाल भाल कर, दिए रक्त चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। अर्क अरुण सविता आदि दिनेशा, गृहपति खल दंडन। स्वामी गृहपति खल दंडन। अंग विरोचन नाम तिहिर हरे, अंबर मणि बंधन। ओम जय कश्यप नंदन। तीनहु लोक प्रकाश आपका, करते आनंदन। प्रभु करते आनंदन। चीतर मल ज्योतिषि कर रहे, आरत कथ छंदन। प्रभु जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। प्रभु जय कश्यप नंदन। मार्तंड रवि भानु भास्कर, हरिये दुख दंदन। प्रभु हरिये दुख दंदन। इस तरह आज हमने पोष मास का चौथा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और इस अध्याय को सुनने का आपको संपूर्ण फल भी प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।